सबको पता है कि आज क्या है। बस मैं आपको चाहता हूँ आज का इम्पोर्टेंस क्या है कि भाई आज क्यों महत्वपूर्ण है। जब आप रात को आज सोए होंगे उससे पहले आपके मन में ख्याल आया होगा कि कल 26 जनवरी है, और सुबह जब उठे होंगे तो उठते ही ख्याल आया होगा कि आज 26 जनवरी है तो आज कुछ स्पेशल है। ठीक है, तो हमको ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है कि 26 जनवरी है, मन में अपने आप ये ख्याल आता है कि 26 जनवरी है। तो देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर कब तैयार हुआ था। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, एंड ये कंप्लीटली लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो अब अगर बात की जाए, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि भाई रिपब्लिक मतलब होता क्या है। गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो रिपब्लिक मतलब क्या है। तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि जब हम हमारे हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द नेशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं तो उसको रिपब्लिक डे बोलते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको ये याद करना चाहिए, देखो आप सभी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट बैठे हुए हो। मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, कुछ बच्चों के लिए मैं टीचर हूँ लेकिन मैं स्टूडेंट ही हूँ अभी भी। ठीक है, तो हम सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको हमारी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में जो मिस्टेक की गई है उन मिस्टेक्स को अब हमको नहीं करना है। हिस्ट्री से हम क्या सीखते हैं कि हमने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को हमको नहीं करना है, तो ये हमको हिस्ट्री बताती है। और संविधान के बारे में अगर देखना चाहो तो सबसे फेमस पर्सनालिटी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, जिनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। यहाँ पे सब कुछ मैं नहीं बताने वाला हूँ, बस मैं आपको यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं उन सबको बस 2 कोट बताना चाहता हूँ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर मुझे किसी सोसाइटी की वृद्धि देखनी हो, अगर मुझे किसी देश का डेवलपमेंट या किसी देश का विकास देखना होगा, तो मैं देखूंगा वहाँ की महिलाओं की, वहाँ की औरतों की डिग्रियों को। मैं अगर किसी देश का विकास देखना चाहूँ, मैं अगर किसी देश का डेवलपमेंट देखना चाहूँ, तो मैं देखूंगा कि वहाँ की महिलाओं के पास कौन सी डिग्रियाँ हैं। मैं देखूंगा कि वहाँ की महिलाओं का माइंडसेट कैसा है। दूसरा कोट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का ये था कि जीवन के मरणोपरांत तक हमारे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य, एक ही टारगेट, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है विद्या की प्राप्ति। क्योंकि आप सबको पता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन झेला था, काफ़ी अनटचेबिलिटी का सामना किया था, और आगे जाकर के उन्होंने ही अनटचेबिलिटी को समाप्त किया था। तो देखो एजुकेशन का पर्पज आप सबके लिए अलग अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है, किसी के लिए जॉब पाना, किसी के लिए कुछ करना। लेकिन जॉब पाना ठीक है, सब कुछ करना ठीक है, बस मेरा ये कहना है कि आप अपने मन में, आप अपने दिलों में, क्योंकि हम सबके क्या है नैतिक कर्तव्य हैं हमारे देश के प्रति, हमारे माँ बाप के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति। तो आपके जो नैतिक कर्तव्य हैं, जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। देश के प्रति आपके जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को जरूर निभाना है। देश के लिए आपकी ड्यूटीज बनती है, मेरी भी बनती है, हम सबकी देश के लिए ड्यूटीज बनती हैं, तो इन ड्यूटीज को हमको निभाना ही पड़ेगा। और लास्ट में मैं आपसे 2-3 लाइनें सुनाना चाहूँगा आपको हमारे देश के लिए, कि हम भारतीय आज भी अपने हुनर में वो दम रखते हैं, हम भारतीय आज भी अपने हुनर में वो दम रखते हैं, माहौल छा जाता है किसी भी देश में जब हम भारतीय कदम रखते हैं। माहौल छा जाता है किसी भी देश में जब हम भारतीय कदम रखते हैं। तो हम क्या भारतीय हैं बच्चों, भारत का उत्साह, भारत का जुनून होना चाहिए हमारे अंदर। और हमारे देश की रीढ़ की हड्डी और किसान और हमारे वीर शहादत शहीदों के लिए मैं 2-3 लाइनें कहना चाहूँगा कि मैं भारतवर्ष से आता हूँ, देश की रीढ़ की हड्डी और किसान कहलाता हूँ। कि मैं भारतवर्ष से आता हूँ, देश की रीढ़ की हड्डी और किसान कहलाता हूँ। हमें फर्क नहीं पड़ता बदलते हुए सीजन, बदलते हुए मौसमों से, हमें फर्क नहीं पड़ता बदलते हुए सीजन, बदलते हुए मौसमों से। हमारे लिए क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, हमारे लिए क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बरसात। और हम अपनी आशा का बीज, और हम अपनी आशा का बीज माटी को माँ कहकर उसमें बोते हैं, और अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर तथा धरती माता को सींचकर, और अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर और धरती माता को सींचकर उस बीज को सर्वोत्तम बनाते हैं। तब जाकर के आप सब शहर के लोग पेट भर के चैन से सो पाते हैं, तब जाकर आप सब शहर के लोग पेट भर के चैन से सो पाते हैं। और कभी अंदाजा लगाइएगा हमारे साहस का, और कभी अंदाजा लगाइएगा हमारे साहस का, सूरज भी अपनी तपन हमको नहीं दिखाता, और शरद ऋतु भी हमारे बाहुबल को रोक नहीं पाता। और कभी अंदाजा लगाइएगा हमारे साहस का, सूरज भी अपनी तपन हमको नहीं दिखाता, और शरद ऋतु भी हमारे बाहुबल को रोक नहीं पाता। आपने बरसात के मौसम में देखा होगा हमारी छतों से टपकते हुए टप टप करते बूंदों के कारण पीछे जाते हुए अपने ही घरों में हमें। आपने बरसात के मौसम में देखा होगा, बरसात के मौसम में टप टप करती हुई बूंदों के कारण पीछे जाते हुए हम किसानों के अपने घरों में। पर जब जब पड़ी देश को जरूरत,
तो किसान और वीर सैनिकों ने सबसे आगे आते हुए आप सबने देखा होगा, हमारा काम है सबको खाना खिलाना और हम खिलाते हैं। हमारा काम है सबको खाना खिलाना और हम खाना खिलाते हैं, क्योंकि बिना खाना खाए हर माँ का लाल रोता है, क्योंकि बिना खाना खाए हर माँ का लाल रोता है। मेरा ये कर्तव्य है, मैं ये निभाऊंगा, मेरा ये कर्तव्य है, मैं इसको निभाता हूँ। मैं भारतवर्ष से आता हूँ और किसान कहलाता हूँ। मैं भारतवर्ष से आता हूँ, किसान कहलाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।